वैसे तो तुलसीदास जी ने भक्ति को 9 प्रकार का बताया, ये नवदा भक्ति बताई है। और यदि माता पिता घर में है और माता पिता के आपको सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो महाराज इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। घर में सास ससुर हैं और उनकी सेवा करने को मिल जाए तो इससे बड़ी भी भक्ति कोई नहीं। लेकिन अब भक्ति करेंगे कोट पिंड दबाए की, आप जान रहे होंगे। तो गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी थी। प्रथम भक्ति संतन करि संगा, यानी पहली भक्ति यदि संत भगवान आपको मिल जाएं और उनके साथ उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो इससे बड़ी माता बहनाओं कोई भक्ति नहीं है। लेकिन अब इन संत भगवानों के पास कौन जाएगा? और हकीकत में देखा जाए तो हकीकत में तो संत यही है। अब तुम ये कहो कि एसी में बैठने वाले और उनसे आप संत कहो, वो संत नहीं हो सकते। लेकिन आपको तो वहीं जाना है। अभी आप देख रहे होंगे हाथरस पर कितनी बड़ी दुर्घटना हुई और कल एक इतने बड़े पागल का एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहा है अरे ये तो सब पहले से सुनिश्चित था, हमारे भगवान ने कह दिया था कि प्रलय आएगी और अब बचेगा वही जो कोट पिंड दबाई की पूजा करेगा। और सबसे ज्यादा में कौन मरीज है? माता बहने। घर में यदि सास पानी मांगे तो आंखें सतर्क बोली नहीं उनसे। और बाकी के बाबा जी जब बाबा निकल के जाए रहो तो बाकी दूर ऊपर कह रहे बाबा बाबा दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? और कल एक तो ऐसी पागल हती वो कह रही और मच जाए 2-4 भाई घर में। लेकिन हमें तो इतनी बड़ी है वो, हमें उनके हाथ में चक्र दिखाई दिया। अरे चक्र क्या कहें? तो कहने का मतलब ये है कि माता बहनाओं गुरु बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। जब तक शादी न हो तो माता पिता गुरु और शादी हो जाए तो पति गुरु। लेकिन पति यदि कोई बात कह जाए हाय पूरे शरीर में आग लगी जाए। डुकरिया बेचारी पानी मांग रही, पानी ना दे और बाबा की धूल डाल रही है पैर ऊपर। ऐसे कभी कल्याण नहीं हो सकता। अब जब बताओ कोट पेंट पहन के और टाई लगाए के प्रवचन दे रहे। तो मैंने आपको एक बात और बताई कि यदि संत भगवानों की संगति आपको मिल जाए तो इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। और दूसरी कथा प्रसंगा, भगवान की कथाएं चल रही हैं। एक बात बताओ, राम और कृष्ण में का गुण लग गए? परिचय तुम्हारा। राम जिन्होंने मर्यादा को सिखाया और कृष्ण जिन्होंने मर्यादा को तोड़ करके कार्य किया था, 16 कलाओं से अवतार लिया था। और आप ये बताओ ना में भूल लग गए। उनको कोई अब पूछ नहीं रहा। ये संस्थाएं हैं, ये संस्था वाले सब अपने आप को भगवान बताते हैं। चाहे वो आसाराम रहे हो, चाहे राम रहीम रहे हो, ये सब अपने आप को भगवान। हम एक कथावाचक हो सकते हैं, एक उपदेशक हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि हम कोई भगवान है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें हमारे विद्वानों ने लिखा है कि जब इस मानव योनि को प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं और देवता भी कहते हैं कि भगवान एक बार आप हमें मानव बना करके इस मृत लोक पर भेज दो, लेकिन हम आपका जीवन भर ऐसा नहीं भूलोगे। लेकिन एक कवि ने तो बहुत सुंदर लिखा,